शर्मनाक और दर्दनाक मामला ये है कि एक 80+ मुअम्मर बुजुर्ग खातून जो हमारी माओ के बराबर हैं, उनको दहशतगर्दी में जो है वो उठाया गया। एक तरफ कहा जाता है कि खातून वजीर आला हैं जो कि बहुत सेंसिटिव हैं, हर बात पे जो है वो सेंसिटिविटी जो है वो 2 खवातीन है, वो हमें वो जैसे ही कोई इशू होता है 2 खवातीन टीवी चैनल्स पे आ जाती हैं और हमें खवातीन का बड़ा एहतराम है और फिर वो सेंसिटिविटी जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं। मगर जब किसी की 83 साला माँ उठा ली जाती है उस वक़्त किसी की सेंसिटिविटी जो है उसको कोई तकलीफ नहीं होती। एक 83 साला औरत, उसने रियासत का क्या नुकसान कर लेना था? उसने पुलिस की कौन सी गाड़ी उड़ा देनी थी? उसने कितने बंदे अगवा कर लेने थे? वो 83 साला औरत अगर इमरान खान को दुआएं देने के लिए उस काफिले का हिस्सा बन गई, और वो भी उसकी भी एक स्टोरी है, वो बताती हैं कि वो किस तरह वहाँ पे पहुंची, अदालत में किस तरीके से विक्ट्री का निशान बनाते हुए आई। मैं ये समझता हूँ कि ये दर्दनाक भी है और शर्मनाक भी है। ये कब से हो रहा है कि हमारी सोसाइटी में माओं के साथ ये सलूक होने लग गया। हम कहते रहे हैं कि माएँ बेटियाँ उठा रहे हैं, ब्लैकमेल करने के लिए उठा रहे हैं, आईनी तरमीम करने के लिए लोगों की फैमिलीज, उनकी माएँ और बेटियाँ उठाई गई हैं। मगर आप देखें कि हाँ, हम ये तो बताते रहे हैं कि कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक इतने साला बुजुर्ग औरत को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने वाले को भी मैं तो उसकी अकल के ऊपर हैरान हूं कि बिल्कुल बेशर्म हो चुके हैं और बेहया हो चुके हैं पकड़ने वाले। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वो जज साहब जिनके सामने पेश किया गया, मैं अब उनके बारे में भी क्या कहूं, उन्होंने भी रिमांड जो है वो ग्रांट कर दिया। ये इस मुल्क की जो हमारा सोशल फैब्रिक है, ये जो एस्टैब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, इन टाउट्स ने हमारे इस मुल्क का सोशल फैब्रिक ही तबाह कर दिया। एक तरफ 83 साला बूढ़ी माँ को उठा लिया जाता है, दूसरी तरफ जो हमारी माएँ बहनें जेलों में हैं, जैसे बुशरा बीबी का मैं जिक्र करूंगा, उनके सर से चादर उतार के उनके बालों की तलाशी तक ली जाती है अदालत में पेश करने से पहले। ये इस कौम में सुधार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो 83 साला बूढ़ी दहशतगर्द उठाई है, उससे पूरी रियासत को खतरा हो गया था कि शायद शहबाज शरीफ की हुकूमत चली जाएगी, शायद ये 83 साला औरत जो है वो मरियम नवाज की हुकूमत गिरा देगी। मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा शर्मनाक और दर्दनाक मामला वो नहीं हो सकता। इस मजाक बना दिया इन्होंने, हमारे कानून का मजाक बना दिया इन्होंने हमारे सिस्टम। सवाल आइन और कानून की हिफाजत और इंसाफ की फराहमी का जिम्मा जिन जजेस और अदलिया के सर है, उनसे मेरा सवाल है कि क्या पाकिस्तान एक दस्तूरी मुल्क है या फर्द वाहद या चंद लोगों के हाथ खेलने वाला मुल्क है कि आपने उनको खुली आज़ादी दे दी है? कब आप इन चीज़ों का नोटिस लेंगे? कब आप ये देखेंगे कि आपके अपने सब्जेक्ट्स को, अपने लोगों को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे शायद फ़लस्तीनियों के साथ इसराइली हुकूमत कर रही है? मैं आपको वो इमेजेस आपके साथ शेयर करूँगा। बुज़ुर्गों की कमर पे वो जो रबर बुलेट्स के निशान हैं, वो निशान ऐसे ही हैं जैसे कश्मीर या इसराइल के लोगों के हम दिखाते हैं लोगों को, और आज ये अपने लोगों के साथ ये कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये किस चीज़ को दबाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ये दबा नहीं सकते हैं। दूसरा, रियासत जमहूरी असूलों की पाबंद है या गैर मुंतखब गैर सियासी फॉर्म 47 के जाली जो MNAs MPAs की बुनियाद पे बनने वाली हुकूमत के हुक्मरान हैं, क्या हम उनके पाबंद हैं? हम उनके पाबंद नहीं हैं, हम इस आइन के पाबंद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सबको उस आइन की पाबंदी करनी चाहिए। ताकत पर ये जो मोनोपोली है वो कुछ 24 करोड़ अवाम ने इस्टेब्लिशमेंट को नहीं दे दी है कि आप उस ताकत के सर पे जो है वो इसी अवाम को सर करने की कोशिश करें और इनके ऊपर जुल्म जबर जो है वो आप करें। इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी की ये जो तहरीक है, ये दिन ब दिन तमाना हो रही है और ये बहुत आगे तक जाएगी। इन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ जो किया, रास्ते रोकने की, कितना सेंसिटिव मामला था कि वो हज़ारों लोगों के साथ आ रहे थे और स्ट्रेट फायर किए गए हैं, गोलियां बरसाई गई हैं। रबर बुलेट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गोलियां बरसाई गई। एक ऐसा सूबा जिसके लोग आपकी रियासत और तालिबान के दरमियान दीवार बन के खड़े हो गए, सैकड़ों कुर्बानियां दी, शहादतें दी, आज आप उनका इस्तकबाल करते हैं पंजाब के बॉर्डर पे गोलियों के साथ, स्टन ग्रेनेड के साथ, रबर बुलेट्स के साथ, शेल्स के साथ। उसके बाद आप कहते हैं कि जी DRAD कैंपेन्स होनी चाहिए और फिर चारों सूबों में हम आहंगी होनी चाहिए, और फिर आप फेडरेशन को कमजोर कर रहे हैं। जब आप एक पख्तून के ऊपर गोली चलाएंगे इस्लामाबाद में खड़े होकर, आप फेडरेशन के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, आप फेडरेशन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। निहत्ते लोगों के ऊपर जिस वक्त आप गोलियां बरसा रहे हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये आपके अपने लोग हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आप जो मर्जी कर लें। आप उनका ज़र्फ देखें कि 4 पुलिस वाले एक मुकाम पे और 3 पंजाब पुलिस के एहलकार दूसरे मुकाम पे रेस्क्यू किए। उन्होंने उस एग्रेसिव मॉब से
जिस पे पंजाब पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई जा रही थी। बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया उनको, लोगों से निकाला, क्योंकि लोग गुस्से में थे। मॉब का आपको अंदाजा है कि जिस वक्त शेलिंग हो रही हो, आगे से गोलियां चल रही हो, तो फिर उन्हीं के बंदे अगर काबू आ जाए तो क्या होता है। मगर आप उन्हें देखेंगे जो गोलियां चलाने वाले भी थे, उनको भी रेस्क्यू करके उनकी फोर्स के हवाले किया गया है। इसको ज़र्फ कहते हैं और इसको पाकिस्तानियत कहते हैं। इसको पाकिस्तानियत नहीं कहते कि आप अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू करें। सो मैं ये समझता हूँ कि वो आपको बांग्लादेश की मिसाल याद होगी। लोग इनकलाब की बात करते हैं, मैं सिर्फ अबू सईद की बात करूँगा। वो नौजवान आपको याद है जो बांग्लादेश में पुलिस के सामने ऐसे हाथ करके खड़ा हो गया और फिर उसको एक फायर किया, फिर उसको दूसरा फायर किया और वो वहाँ पे शहीद हो गया। यहाँ ऐसा ना हो कि हर दूसरा आदमी अबू सईद हो। आप परहेज करें, आप मत ऐसे मौके जो हैं वो फराहम करें अवाम को, कौम को, जिस पे उनका खौफ तो खत्म हो गया। पिंडी में खौफ खत्म था, रबर बुलेट्स आ रही थी, नौजवान सामने खड़े थे, आपने खुद विजुअल दिखाए। शेलिंग हो रही थी, कोई घरों में नहीं भाग रहा था, खड़े थे, बर्दाश्त कर रहे थे। आम पब्लिक शामिल होकर उनको सपोर्ट कर रही थी। और आपने ये भी देखा, एक दो इंटरनेशनल चैनल्स ने दिखाया कि सादा कपड़ों में मलबूस लोग वो सीधे जो है वो फायर कर रहे थे। सादा कपड़ों में मलबूस लोग, मुझे नहीं समझ आ रही कि उसका क्या मकसद था। बहरहाल 2 अक्टूबर मियाँ वाली, फैसलाबाद, मुल्तान एहतजाज हो रहा है, और ज्यादा फोर्स से होगा। फोर्स से मुराद यह और ज्यादा जज्बे से होगा, वलवले से होगा, और ज्यादा तवानाई से होगा। कोई नहीं रुकेगा, ये मोमेंटम हम बिल्कुल खत्म नहीं होने देंगे। हमारी तारीख पुरअमन सियासी जदोजहद से इबारत है। इमरान खान जुल्म का शिकार होने के बावजूद जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते हैं। वो अभी भी अमन का दर्ज देते हैं। पुरअमन एहतजाज होगा और बहुत बड़ा एहतजाज होगा। हमारे लोग यहाँ भी पिंडी में निहत्ते थे, यहाँ भी पुरअमन तरीके से रजिस्ट करते रहे, और वहाँ भी निहत्ते लोग होंगे, पुरअमन लोग होंगे मियाँ वाली, फैसलाबाद में और मुल्तान में। तुम अपनी ताकत आजमा लो, वो अपने ईमान की ताकत से, अपने कायद के हुक्म पे तुम्हें अपने जज्बे का सबूत देंगे। सो मैं ये तंबीह करूंगा कि पुरअमन एहतजाज को मत छेड़ा जाए। पुरअमन सियासी सरगर्मियां बिल्कुल तर्क नहीं करेंगे, इसमें और ज्यादा शिद्दत लाएंगे, ये बढ़ेंगी। सियासत पर बंदूक की इजारादारी ना हमने पहले तस्लीम की है, ना हम अब तस्लीम करेंगे, और ना हम किसी को ये इजाजत देंगे। सूबे और मरकज की सरकारें जो हैं वो अपनी शरंगेजी से बाज रहें, अपनी शरारतों से बाज रहें। ये शरारतें जो हैं और साजिशें जो हैं ये किसी तसादुम की तरफ ले जाएंगी, और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। जब निहत्ते के ऊपर आप बंदूकें लेके खड़े होते हैं तो फिर आप जिम्मेदार हैं, निहत्ता आदमी जिम्मेदार नहीं है। रुकावटें पैदा न करें। स्टेट की जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्शन दें, आप प्रोटेक्शन दें हमें, ये हमारा आईनी हक है। ना कि तुसी डांगा छोटे बंदूका लितर लेके साढ़े वास्ते खड़े हो जाओ, बल्कि तुसी साड़ी हिफाजत वास्ते खड़े हो। किसी भी कारकुन को से इबारत है, इमरान खान जुल्म का शिकार होने के बावजूद जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते हैं। वो अभी भी अमन का दर्ज देते हैं। पुरअमन एहतजाज होगा और बहुत बड़ा एहतजाज होगा। हमारे लोग यहाँ भी पिंडी में निहत्ते थे, यहाँ भी पुरअमन तरीके से रजिस्ट करते रहे, और वहाँ भी निहत्ते लोग होंगे, पुरअमन लोग होंगे मियाँ वाली, फैसलाबाद में और मुल्तान में। तुम अपनी ताकत आजमा लो, वो अपने ईमान की ताकत से, अपने कायद के हुक्म पे तुम्हें अपने जज्बे का सबूत देंगे। सो मैं ये तंबीह करूंगा कि पुरअमन एहतजाज को मत छेड़ा जाए। पुरअमन सियासी सरगर्मियां बिल्कुल तर्क नहीं करेंगे, इसमें और ज्यादा शिद्दत लाएंगे, ये बढ़ेंगी। सियासत पर बंदूक की इजारादारी ना हमने पहले तस्लीम की है, ना हम अब तस्लीम करेंगे, और ना हम किसी को ये इजाजत देंगे। सूबे और मरकज की सरकारें जो हैं वो अपनी शरंगेजी से बाज रहें, अपनी शरारतों से बाज रहें। ये शरारतें जो हैं और साजिशें जो हैं ये किसी तसादुम की तरफ ले जाएंगी, और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। जब निहत्ते के ऊपर आप बंदूकें लेके खड़े होते हैं तो फिर आप जिम्मेदार हैं, निहत्ता आदमी जिम्मेदार नहीं है। रुकावटें पैदा न करें। स्टेट की जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्शन दें, आप प्रोटेक्शन दें हमें, ये हमारा आईनी हक है। ना कि तुसी डांगा छोटे बंदूका लितर लेके साढ़े वास्ते खड़े हो जाओ, बल्कि तुसी साड़ी हिफाजत वास्ते खड़े हो। किसी भी कारकुन को, किसी भी शहरी को अगर कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदार ये फस्ताई हुकूमत के वजीर आजम और पंजाब की फस्ताई हुकूमत की वजीर आला होंगे। ये हम वाज़े तौर पे कहना चाहते हैं। हमारे मुतालबात बड़े वाजे हैं। जो लोग हमारे नाजायज वर्कर गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। इमरान खान साहब के ऊपर जो जाली मुकदमात हैं उन्हें खत्म किया जाए। एक और रिक्वेस्ट भी है, को हया भी कर लो, तो मामा धियां दी, माओं और बेटियों की इज्जत करना भी सीख। और साथ ये गुजारिश भी है कि ये जो हमारे फील्ड रिपोर्टर्स हैं, हमारे भाई, ये हमारे जो
चैनल्स के और सोशल मीडिया के जितने भी हमारे रिपोर्टर्स भाई, इनके साथ आपका रवैया वो भी काबिल मुज़म्मत है। हमने उस वक़्त की मुज़म्मत की, हम अभी भी मुज़म्मत करते हैं। ए हयाश देखें, जब आप रियासती ताकत के जोम में होते हैं ना, उस वक्त फिर आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप के तजावुज़ात के, आप किस तरीके से आप तजावुज़ कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि रावलपिंडी इस हुकूमत की सरपरस्ती में हमारे लोगों पे हमला करने वाले नकाब पोशों के ऊपर FIR दर्ज की जाए, और वो दर्ज होनी चाहिए। पंजाब और वफाक के माली वसाइल से झूठे, बेहुदा, नफरत अंगेज और बेबुनियाद प्रोपेगंडे के जरिए सूबाई मुनाफरत, लिसानियत, नस्ल परस्ती को हवा देने और तकसीम के बीज जो बोए जा रहे हैं और उसको जो हवा दी जा रही है उसको खत्म किया जाए। या आप इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। हम पुरअमन सियासी सरगर्मियां, जैसे मैंने पहले कहा, करते रहेंगे। आप ये अपना जो मकरू खेल है ना सियासी आवाज़ों को दबाने का, ये आप ख़त्म कर दें। तो बस यही हमारे मुतालबात हैं, और मैं ये समझता हूँ, मैं इस बात को वाइंड अप करता हूँ कि वो ये है कि लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश ना करें। आपको किस बात का डर है? आपके बड़े बुलंद बांग दावे हम सुनते हैं रोज टीवी पे बैठ के, इंज हो गया था, उंज हो गया था। खौफ किस बात का? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल वाज़े बता देता हूँ कि जब हमने एहतजाज का ऐलान किया, आपने कंटेनर लगाए, हमारा एहतजाज, ग्रैंड मैसिव एहतजाज जो पिंडी में था, वो कामयाब। जिस वक्त आपने टीयर गैसिंग शुरू की, हम कामयाबी के, वो कहते हैं कि उसके टॉप पे पहुंच गए। हमें अंदाजा हो गया कि अब ये हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। जब आपने हम पे रबर बुलेट्स जो हैं बरसाई, तो हमें अंदाजा हो गया कि अब आपकी टांगे खौफ से कांप रही, और उस खौफ में और उस उलझन में आपको ये भी अंदाजा नहीं है कि ये पाकिस्तानी, ये माएँ, बेटियां, बहनें, बच्चे, ये इन गोलियों का शिकार हो सकते हैं और इससे इंतशार हो सकता है। तो मैं उस कामयाब एहतजाज के बाद दूसरे एहतजाज के हवाले से आपको बता चुका हूँ और तंबीह कर चुका हूँ, गवर्नमेंट अपनी इन बेहूदगियों से बाज आए, वरना हर चीज़ की जिम्मेदार ये खुद होंगे।